एग्रीमेंट किन के साथ होता है? वो यूक्रेन ने कहा था ना यूएनओ में कि पावर, असला ही ताकत होती है, और वही किताब है, वही लॉ है, यानी असला और पावर, वही बुक्स हैं, वही एग्रीमेंट है। अदरवाइज कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैं इस एक बात कर रहा था, दो बातें मैं कर रहा था। मैंने कहा कि पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट में, ये जिक्र कर रहा हूँ एग्रीमेंट सीज फायर जो गजा में हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं इनमें अगर देखा जाए। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल एक ओपिनियन थी कि ये डेफिनेटली ये रिएक्ट करेगा, इसराइल दोबारा करेगा, या इसको पाकिस्तान को गंदा करेगा इस हवाले से कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो है, ऐसी हरकत करेगा कि उस मुआहदे को वो फ्लाउट करेगा, उसको डिसोबे करेगा। दूसरी बात ये कि हर बंदा इस निटी ग्रिटी में जा रहा था कि मुआहदे में टाइम टेबल नहीं है, इनहला कब होगा, कैसे होगा, कितना शेयर किसको दिया जाएगा, फ़लस्तीनियों से कंसल्ट नहीं किया गया। मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ होते हैं, ये छोटी छोटी बातें वहाँ होती हैं जहाँ उन पे अमल दरामद करवाया जा सके या कोई पार्टी एग्री हो। एक बंदा यूएनओ के रेजोल्यूशन को नहीं मानता, एक मुल्क उसे 6 दफ़ा वीटो करता है और उसे जेनोसाइड का राइट देता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मुआहदा जो है उसकी सारी स्टिपुलेशंस पे एक फरीक जो है वो मानेगा, और वो भी उसमें दोनों फरीक नहीं थे, ना इसराइल था और ना ही हमास था। अब इसीलिए तो इसराइल ने उस मुआहदे पे अमल दरामद करना जो है उसे ज़रूरी नहीं समझा। वैसे वो होता भी तो उसे फिर भी ज़रूरत नहीं थी। तो बात तो ये है कि पावर है, पैसा है, और जो उसकी वजह से वो एक अनब्राइडल पावर्स हैं उनको यूज भी कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है, मर्जी कर रहा है। बहरहाल जी, सीज फायर एट स्टेक आज की न्यूज, ये लंबी नहीं है, बल्कि अभी से अगर आप देखेंगे न्यूज चैनल पे किसी पे, तो आपको अभी इसी वक्त भी बता रहा होगा कि जो गजा पे दोबारा उसी तरह बमबारी तकरीबन उसी तरह ही है अक्टूबर 2025। इसलिए मार्जिन इसलिए थोड़ा सा दिया जा रहा है कि जंग के बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी झड़पें या सीज फायर के बाद ये होती हैं, ये एक रूटीन का हिस्सा है। लेकिन ऐसी कैलकुलेटेड जो बम्बार्डमेंट है ऐसे नहीं होती जैसे अखबार लिख रहा है। सीज फायर एट स्टेक, एट रिस्क, डेंजर पे है, खतरे में है, दाव पे है। क्या? सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ है हमास का, सॉरी गजा का और इसराइल का। हमास को तो उन्होंने समझा ही है ना, नहीं ना नफरीक। सीजफायर एट रिस्क एज इसराइल बैरेज क्लेम्स डजन्स ऑफ लाइव्स इन गजा। अब जो कि इसराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, गन फायर कर रहा है, इस रद्द अमल दे रहा है, तो वो कह रहा है, अखबार लिख रहा है कि जो सीज फायर मुआहदा है ये भी मुआहदा कंसिडर नहीं होगा और नहीं किया जाएगा, और ये खतरे में है। इसराइल हाल्ट्स ऑल एड्स कन्वेज इनटू द टेरिटरीज। इसराइल वो कह रहा है जी, इसराइल ने तमाम जो रोक दिया है काफिले को जो कि खुराक एड के लिए जा रहे थे वार जोन टेरिटरी में। वाइटल रफास क्रॉसिंग स्टिल क्लोज्ड, जो क्रॉसिंग है, जो वो कह रहा है कि अहम जो वहां गुजरने का जो हिस्सा है वहां अभी तक भी क्लोज है। मोर देन 100 एयर स्ट्राइक्स बम्बार्ड्स रिफ्यूजीज कैंप्स, रेजिडेंशियल एरियाज, नेतन्याहू अंडर पॉलिटिकल प्रेशर टू रिज्यूम डेडली असॉल्ट। इसके बारे में भी नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल प्रेशर है, इसके बारे में भी वो कह रहा है कि ये जो है एक हमास ये कह रहा है कि ये फेक है इसका क्लेम। हमास रिजेक्ट्स इसराइल क्लेम ऑफ सीज फायर वायलेशन, सेज टेल अवीव्स यूजिंग फ्लिम्जी प्रीटेक्स्ट। और ये वो हमास क्या कह रहा है कि ये एक बेबुनियाद जो हैं बहाने वो इसराइल बना रहा है टू जस्टिफाई डेडली अटैक्स। जेरूसलम इसराइल
blatantly violated the Gaza ceasefire agreements on Sunday, launching deadly strikes which claimed the lives of at least 33 people. تو اب تک جو ابھی دوبارہ فریش اٹیک ہوئے ہیں سیز فائر کے بعد، اس میں کیا ہے جی 33 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. مور دین 100 strikes were reported in Rafah and Khan Yunis in the south, Jabalia in the north, and other parts of central Gaza. Violence also flared in the occupied West Bank as Israeli forces killed a Palestinian man. اب اگین یہ ایک ایکسکیوز تھا کہ فلسطینین ایک شخص کو پہلے تو اسے مارا گیا اور بری طرح اسے بروٹلی مارا گیا، اور پھر آگے ایک اس ایکسکیوز کو استعمال کیا گیا اور اگین سیز فائر کی وائولیشن جو ہے وہ شروع کر دی. اور ابھی تک بھی یہ انشور نہیں ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، امن معاہدہ ہے، یہ کنٹینیو رہ سکے گا کہ نہیں رہ سکے گا.